गड़गड़ाहट के साथ सर को मंच पर बुलाया जाए, सर को मंच पर आमंत्रित किया जाए। थैंक यू वेरी मच बेटा। मान और सम्मान के योग्य हमारे आज के एनएसएस कैंप के इस प्रोग्राम के विशिष्ट अतिथि एडीसी साहब, वेस्ट कॉलेज के प्राचार्य महोदय संजय जी, एनएसएस ऑफिसर्स, मैं थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन में एक एडजेक्टिव एडिशनल जोड़ देता हूँ। मेरे एक्स स्टूडेंट मोहनलाल जी, वेस्ट कॉलेज के मेरे शिक्षक साथीगण और प्यारे प्यारे वॉलंटियर्स, जैसा कि अभी भी थोड़ी देर पहले एडीसी साहब ने, माननीय दीपक जी ने आपको संबोधित किया, और ख़ास बात जो गागर में सागर भरने की बात होती है वह कही क्या कि आपके आसपास जो परिस्थितियां हैं, आपके आसपास जो रिसोर्सेस हैं, ट्राई टू फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज देयर। वह कैसे पॉसिबल है? वह पॉसिबल होता है हमेशा कि हम अपने आसपास के प्रति कितने संवेदनशील हैं। संवेदनशीलता की परिभाषा अलग अलग होती है। यदि हम संवेदनशीलता की बात रोजगार के मामले में बताएं या करें तो इसमें संवेदनशीलता यहाँ से शुरू होती है कि समाज को किस प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता है और हम उसमें किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं, चाहे वह एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वह इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट हो, या जैसे भी जिस प्रकार से हो। और कोई दो राय नहीं, आज के यूथ के सामने सबसे पहला जो गोल है वह यही है कि अपने आप को स्थापित करना। तो मैं माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय का इस मामले में इस बात पर हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि एनएसएस वॉलंटियर्स को इतना अच्छा बड़ा प्रेरणा स्रोत अपने आप में आप कह सकते हैं आपके एडीसी साहब को, और इनको फॉलो करें। सिविल सर्विसेज के लिए भी ऐसे ही कोशिश करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। कहा ना कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, तो ये गुरु मंत्र होते हैं। इस प्रकार की बातों का अनुकरण आप करें। और मैं आपके बिहाफ पर शायद एडीसी साहब को इंश्योर भी कर देता हूं कि आप अवश्य ही इनके जो प्रेरणादायक बातें हैं इनको आप फॉलो करोगे। अब आ जाते हैं मेरे अपने जो आपसे आज का इंटरेक्शन है, जो बात है उस पर। इसमें कोई दो राय नहीं, आप विशेष तो हैं ही, क्योंकि विभिन्न महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से आप यहाँ आए हैं। पूरे प्रांत से एनएसएस वॉलंटियर्स का इकट्ठा होना दो उद्देश्य से यह आयोजन होता है। पहला उद्देश्य होता है कि आप जिस महाविद्यालय से, जिस यूनिवर्सिटी से आए हैं, वहाँ का और यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं, या यूँ कहिए स्टेट में दूसरे जो महाविद्यालय और यूनिवर्सिटीज़ के वॉलंटियर्स हैं, आपस में आपका इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि आपस में एक दूसरे से जान पहचान होगी, आपस में आप बात करेंगे आपके कॉलेज में किस प्रकार का सिस्टम है, माहौल है, आपके में कैसा है। पूरे स्टेट को हम आपके माध्यम से, जो एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर्स अपने स्टेट लेवल के दिनेश जी, उनकी आधार पर बता रहा है बात, आप सबको हम पूरे स्टेट को जोड़ रहे हैं आप सबके माध्यम से। और एनएसएस वॉलंटियर्स का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप तक ही यह इंटरेक्शन सीमित रहे, आप इसको आपके महाविद्यालय में जाकर के दूसरे जो आपके साथी हैं उनमें भी शेयर करें आपके अनुभव कि आपने यहाँ क्या सीखा। अदर जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से जो वॉलंटियर्स आपस में यहाँ आकर के एक्सचेंज कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस, उसमें क्या विभिन्नताएँ हैं और क्या समानताएँ हैं। एनएसएस के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि सबसे पहले जो एनएसएस का उद्देश्य था, आपने सामने जो ये फ्लैक्स होर्डिंग लगा हुआ है, इसमें दो महान विभूतियों की फोटोग्राफ हैं, महात्मा गांधी जी और स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का एक ही कथन था
कि जो युवा है, युवा शक्ति जो है देश की, उसके हाथों में देश का भविष्य है, उसी के हाथों में देश की प्रगति है। महात्मा गांधी जी भी बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी की बात का ही मतलब जो एक समर्थन आप कहेंगे, क्या बात उसमें कही गई थी कि जब तक युवा शक्ति अपने आप को देश के प्रति प्रतिबद्धता और जिम्मेवारी नहीं समझेगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो यही आपका मोटो है, नॉट मी बट यू। तो इसका उद्देश्य एक ही है कि आप समाज में, चाहे वह साक्षरता अभियान है, चाहे स्वच्छता अभियान है, चाहे मतलब समाज में और बुराइयां हैं, नशा मुक्ति है या भ्रूण हत्या है, बहुत सारे इस प्रकार के, सरकार तो एक बार किसी भी अभियान को या किसी प्रोग्राम को सर्टिफाई कर देती है, उसका मतलब फिर ये थोड़ा ही कि बार बार सरकार ही आकर के उस काम को करे। फिर वह दायित्व किसका बन जाता है? फिर वह दायित्व आम नागरिक का बन जाता है, और उस आम नागरिक में आप खास हैं, इसलिए आपका दायित्व ज़्यादा बन जाता है। क्यों? आप युवा शक्ति हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं, आप एक ऐसी स्टेज पर हैं आज के दिन जो समाज को पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपकी जो शक्ति है, इसका कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ आपकी शक्ति के बारे में, पहचान करवाने के बारे में। दरअसल जर्मनी के बारे में तो हम सभी जानते हैं अच्छी तरह से। जर्मनी के एक चांसलर हुए थे, हिटलर कहा गया था उन्हें, अडोल्फ हिटलर उनका नाम था। उन्होंने कहा कि जर्मनी में ऐसी रेस होनी चाहिए, रेस का मतलब है ऐसी प्रजाति ह्यूमन बीइंग की होनी चाहिए जो अपने आप में वॉरियर्स हों, बहुत मजबूत हों। तो यहाँ जोलॉजी के, बायोलॉजी के अपने साथी बैठे हैं। 2 पॉइंट आते हैं जेनेटिक्स में, एक होता है यूजेनिक्स और एक होता है यूथेनिक्स। यूजेनिक्स का मतलब होता है कि जेनेटिक सेटअप ऐसा हो इंडिविजुअल्स का जो अपने आप में सुपीरियर हो। इसी के आधार पर, जैसे आज वो होता है ना, ये अल्ट्रासाउंड होता है या अमीनियोसेंटेसिस एक टर्म होती है जिसमें ये पता लगाया जाता है कि जो भ्रूण है, जो बच्चा पल रहा है माँ के गर्भ में, क्या वह स्वस्थ है। आधार वही है उसका। वह तो मिसयूज है आगे, तो जैसे मतलब मैंने भी बताया भाई भ्रूण हत्या वो पाप है, ये तो जो इस टाइप से, अदरवाइज उसका आधार वही था कि सुपीरियर वंस वर अलाउड टू कम इन दिस वर्ल्ड, अदरवाइज यदि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, दे वर नॉट अलाउड टू कम, बर्थ ही नहीं उनका होने दिया जाता है। दूसरी बात है यूथेनिक्स। यूथेनिक्स में क्या होता है, जो सुपीरियर, जो एक पॉपुलेशन आ गई है, उनको बेटरमेंट यानी लाइफ का, उनका कैसे अच्छी सड़कें, अच्छा रहन सहन, बिजली व्यवस्था, सारा ये यूथेनिक्स में आता है। तो इसके साथ साथ वो क्या करते थे, आपकी युवा शक्ति की बात बताने जा रहा हूँ। जैसे बच्चे का जन्म होता है, 2 साल 3 साल होता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है सरकार के द्वारा और उसको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। बर्फ की सिल्लियों पर उसे डाल दिया जाता है, तपते हुए पत्थरों पर उसे डाल दिया जाता है और उसको इतना मजबूत बनाया जाता है, उस रेस को फ्राटा बोलते हैं, फ्राटा रेस। और 18 ईयर्स की जब वो स्टेज एज अटेन कर लेता है युवा, फिर उसके लिए ऑप्शन है कि आइदर गो इन डिफेंस और इन सिविल। तो सारे ही इतने मजबूत होते हैं। कई बार देखा होगा ना, ये जो अंग्रेज होते हैं, टूरिस्ट वगैरह, तो बड़े हट्टे कटोरे लंबे तगड़े होते हैं। उसका कारण यही है कि वो बड़ा इस बात पर ध्यान देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपके यहाँ तो वैसे ही क्लाइमेटिक कंडीशंस ही ऐसी हैं, 6 ऋतुएं हैं अपने पास, तो आपकी तो ट्रेनिंग अपने आप ही ऐसी है एडवर्स कंडीशंस की, तो आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सारी की सारी जिम्मेवारी आपकी है। तो सरकार ने क्या किया, सर्टिफाई कर दिया कोई एक प्रोग्राम, स्वच्छता अभियान सर्टिफाई कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार शुरुआत कर दी स्वच्छ भारत की, अभियान शुरू हो गया है। अब यह चीज़ सर्टिफाई का मतलब क्या है, यदि कोई कहीं गंदगी फैलाता है आप उसे टोक सकते हो, क्योंकि सर्टिफाइड है, भारत सरकार का आदेश है, भारत सरकार का निर्देश है, भारत सरकार की योजना है। वो इसके बगैर यदि आप ऐसा करते तो हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन भी कर सकता था, भाई मेरी तो जगह है, मैं डालूंगा यहाँ पर एक कूड़ा।
ऐसा हो सकता है, अब ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको इस तरह की जो बातें हैं इनको पॉजिटिव वे में सोचना है, इनको आपको लेकर के आगे चलना है। दूसरी बात, जैसा कि वॉलंटियर्स को यहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व किया जाएगा, को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप कह सकते हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होंगी, आपका स्टेज फोबिया भी दूर किया जाएगा, आपको काफ़ी मतलब जो आपके अंदर एक प्रतिभा है उसको दिखाने का या आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करने का एक अवसर यहाँ दिया जाएगा। और मैं गवर्नमेंट अपना वेस्ट कॉलेज भिवानी के एडमिनिस्ट्रेशन को, प्राचार्य महोदय को इस बारे में बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने पूरे हरियाणा के सारे वॉलंटियर्स को यहाँ इकट्ठा होने का अवसर दिया और आपको आपस में एक दूसरे को सीखने का और समझने का मौका दिया। ज़्यादा समय आपका नाम लेते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जिस उद्देश्य से सरकार की, समाज की जिन अपेक्षाओं के आधार पर इस कैंप का आयोजन किया गया है, सीखने की कोशिश करें। सबसे बड़ी बात सीखने की क्या है, इकट्ठे एक दूसरे की ज़रूरतों को, एक दूसरे की प्रेजेंस को कैसे, फ्रीडम को हमें कैसे फील करना है, कैसे हमें दूसरे का ध्यान रखना है, कैसे हमें एडजस्ट होना है, सहनशीलता क्या होती है, कैसे मैनेज करना है अपने को, सिचुएशन को, ये सारी बातें आप यहाँ सीखेंगे और अपनी लाइफ में इनको आगे अडॉप्ट करते हुए चलेंगे। ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं पुनः एक बार प्राचार्य महोदय का और सारे स्टाफ का, एनएसएस ऑफिसर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का और आपसे इंटरेक्ट करने का। बाकी कोशिश यही रहेगी कि जैसे जब भी अवसर मुझे मिलेगा आपके बीच में आता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।